आदमी जाएगा ही नहीं, और इनका अगर कोई आ भी जाएगा तो मेरे पास चंद दिन रहकर ऐसा अखलाक किरदार देखकर ऐसा हो जाएगा कि जाने के बाद भी वो मेरा ही रहेगा। मुझे आए सुहैल तेरी ये शर्त भी मंजूर है, ये भी मंजूर कर लिया और लिख दिया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। सुहैल से कहा कि तुम भी दस्तखत कर दो। सुहैल ने जब पढ़ा तो अब एक और नाजायज शर्त और इतनी खराब शर्त। उसने कहा, हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर रसूलुल्लाह लिखा हुआ, मैं आपको रसूल मानता ही कब हूं? रसूलुल्लाह का लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। अगर ये लिखोगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझौता मंजूर है तो हम समझौता ही नहीं करेंगे। हम आपको रसूल मानते ही कहां हैं? अगर रसूल मान ले तो झगड़ा ही किस बात का है? फिर तो झगड़ा ही खत्म है। आप कहते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं और हम आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है, इसलिए लिखो हम ये मानते हैं कि आप अब्दुल्लाह के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। आप ये लिखिए कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। रसूलुल्लाह काटिए। आपने हजरत अली से कहा, अय अली रसूलुल्लाह काट दो। फसाद रोकने के लिए, खून खराबा रोकने के लिए लफ्ज रसूल तक कटवाने के लिए तैयार हो गए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे ज्यादा कोई अमन पसंद इंसान होगा? इससे ज्यादा कोई अमन और शांति को चाहने वाला होगा? काश ये गोदी मीडिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमन वाले समझौते को पढ़ती, गौर करती और कहती और छापती और बताती कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अमन कायम करने के लिए और शांति को बहाल करने के लिए लफ्ज रसूलुल्लाह तक कटवाने के लिए तैयार हो। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी क्या आप रसूल नहीं हैं? कहा, जी मैं तो रसूल हूं। अल्लाह ने आपको जब हक के साथ रसूल बनाकर भेजा है तो मेरे हाथ उस लफ्ज रसूल को कैसे काट सकते हैं? मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं लफ्ज रसूलुल्लाह काट दूं। अल्लाह के नबी ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे मत करवाइए। जब आप रसूलुल्लाह हैं तो मैं रसूलुल्लाह कैसे काट दूं? मोहब्बत देखिए, कोई जरूरी नहीं कि झंडा लेकर निकला जाए तभी मोहब्बत है, दिल का फोटो बनाया जाए तभी मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल में लफ्ज़ रसूलुल्लाह नहीं काट सकता अपने हाथ से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लाओ कलम मुझे दो। हजरत अली ने कलम दे दिया। बुखारी की हदीस, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने कहा, अली मुझे बताओ कि कहां लिखा है रसूलुल्लाह, मुझे बताओ रसूलुल्लाह कहां लिखा है? हजरत अली ने बताया, ये लिखा है, यहां से यहां तक ये रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आपने खुद उसको अपने हाथ से काट दिया। लीजिए, और लिखवा दिया इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह कटवाकर इब्ने अब्दुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। अब हजरत उमर उठ गए। और सुनो, हमारे और आपकी तरह जज्बाती लोग नबी के साथ भी थे। हजरत उमर उठ गए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर नहीं हैं? जैसे हम कहते हैं, क्या हम सही नहीं बोल रहे हैं? क्या हम गलत बोल रहे हैं? क्या हम फसाद फैला रहे हैं? हजरत उमर ने भी क्या कहा, क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, अय उमर, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम हक पर हैं। अय अल्लाह के नबी, हम हक पर हैं। तो आप हमें जिहाद का हुक्म क्यों नहीं देते? आप हमें लड़ने का हुक्म क्यों नहीं देते? जब हम हक पर हैं तो लड़ने के लिए क्यों नहीं कहते? आए अल्लाह के रसूल, अगर हम इनसे लड़ने लगे और इन काफिरों को मारें, कत्लाहुम फिन्नार, तो क्या ये काफिर जिनको हम कत्ल कर दें, क्या ये
आपने फरमाया हाँ, अगर लड़ते लड़ते तुमने इनको मार दिया तो ये जहन्नम में जाएंगे। कतलाना फिल जन्नह, ऐ अल्लाह के नबी हम तादाद में कम है, लड़ते लड़ते अगर इन्होंने हमें मार दिया, हमें कत्ल कर दिया तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? सवाल कैसे कर रहे हैं हजरत उमर? ऐ अल्लाह के नबी हमने इनको कत्ल कर दिया तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? हाँ, ये जहन्नम में जाएंगे। अगर ये हमें मार दे तो क्या हम मरने के बाद जन्नत में नहीं जाएंगे? आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया हाँ, अगर ये तुम्हें कत्ल कर दे तो तुम जन्नत में जाओगे। फरमाया जब दोनों हालत में हमारी जीत है, हम इनको मारे तो ये जहन्नमी, ये हमें मारे तो हम जन्नती, फिर आप हमें लड़ने से क्यों रोक रहे हैं? हम आए हैं तो उम्रा करके जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते उमर, मैंने समझौता कर लिया है, मेरी वादा कर लिया है, मैंने सिग्नेचर कर लिया है। जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे, जो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। आज अगर दबकर समझौता करेंगे तो कल मक्का पे हम कब्जा कर लेंगे, और आज अगर हम लड़ गए तो लड़कर मरकर यही खत्म हो जाएंगे। फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला न होगा, फिर हमारी तादाद घट जाएगी। इसलिए अभी वक्त का तकाजा है कि इनसे समझौता कर लो। आपने फरमाया जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझते हो, और आपने समझौता कर लिया और वापस चले गए और सारी शर्तें मान ली उन काफिरों की। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर मदीने से दीन का प्रचार चला, और फिर अगले साल खाने काबा में उम्रा करने आए, और उसके बाद धीरे धीरे फिर इस्लाम फैला, और फिर ऐसा इस्लाम फैला, ऐसा फैला कि फिर एक दिन 10,000 सहाबा के साथ मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला होता है। और वही अल्लाह के नबी उस मक्के के उसी खाने काबा में जिसमें 360 मूर्तियां रखी हुई थी, 360 बुत रखे हुए थे, उसी खाने काबा में दाखिल होते हैं। हजरत अली के कांधे पर सवार होते हैं, आपके हाथ में छड़ी होती है, और खाने काबा में घुसकर एक एक बुत को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था, खत्म होना ही था। एक एक करके एक बुत को गिराते जाते और यही कहते जाते हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला था। ये कहते गए और मक्के को 360 बुतों से पाको साफ कराया, और मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला हुआ। अगर अल्लाह के रसूल उस वक्त समझौता न करते तो क्या मक्के में शानदार फातिहाना दाखिला होता? ये जीत की निशानी थी। उस वक्त समझौता करना, काफिरों को लग रहा था कि हम जीत गए, लेकिन हकीकत ये थी कि ये थोड़ी देर के लिए समझौता कर लेना और मान लेना इस बात की दलील थी कि आगे का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। इस समझौते की रोशनी में हम हालात का जायजा लें। उसमें भी सहाबा थे, कुछ कह रहे थे अल्लाह के नबी बिल्कुल सही कर रहे हैं, और कुछ कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल को इतना रुस्वा भरा, इतना बेइज्जती वाला, इतना जिल्लत भरा समझौता नहीं करना चाहिए। आज भी अगर चंद लोगों की बात होगी तो चंद लोग कहेंगे हमें भी इतना जलील नहीं होना चाहिए। आज भी अगर मशवरे दोगे तो आज भी कुछ लोग कहेंगे क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहे, क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहे, क्या हम लोग जिंदगी भर जलील होते रहे। आज भी मेरे भाइयों हमारे समाज और सोसाइटी में मशवरे करेंगे तो ये कहने वाले भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन सोचिए और गौर कीजिए। आज इस्लाम की कोई इबादत मुझे ऐसी बताओ जिसमें इज्तिमाइयत ना हो। आज कहां चली गई हमारे दरमियान से इज्तिमाइयत? नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि नमाज मस्जिद में और जमात के साथ पढ़िए? क्यों? इसलिए कि इस्लाम इज्तिमाइयत चाहता है। ईद की नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि मस्जिद के अंदर, क्यों कहा ईदगाह जाइए, क्यों कहा घर की औरतों को भी ले जाइए, क्यों कहा अल्लाह के नबी ने जिस औरत के पास ओढ़नी ना हो, चादर ना हो, तो अपने सहेली
लेकिन जाए। क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने ईद के दिन भी अगर तुम्हें जाना है, अगर कोई औरत नमाज पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, उसको पीरियड शुरू हो गया है और वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तब भी वो मुसलमानों की ईदगाह में जाए, नमाज न पढ़े लेकिन दुआ में शामिल रहे। क्यों? ये इज्तिमाइयत का हुक्म क्यों दिया? लेकिन आज वो इज्तिमाइयत कहां चली जाती है मेरे भाइयों? आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्यों है? आज हमारी नाइंसाफी का फायदा लोग क्यों उठा रहे हैं? इलेक्शन का दौर है तो हमें बांटा जाएगा और इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम बटेंगे, तब मसलकों के नाम पे बटेंगे। तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। और मुरादाबाद जैसे कांड होंगे कि मुरादाबाद में अगर किसी बरेलवी आदमी की नमाज जनाजा कोई देवंती मौलवी पढ़ा दे तो बरेलवी मौलवी फतवा देता है कि पूरे गांव के तमाम सुन्नियों के निकाह टूट गए और वो बैठेगा और फिर सबका निकाह पढ़ाना शुरू कर देगा। 5 साल तक हम हनफी, मालिकी, शाफी, बरेलवी, तेरी मस्जिद, मेरी मस्जिद, तेरा निकाह, मेरा निकाह, ये कह करके लड़ हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और इलेक्शन का दौर आ जाता है तो हमारे वोटों में इंतशार पैदा करा के हमें अलग अलग बात कर मेरे भाइयों हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मेरे भाइयों ये कौम जब तक मुंतशिर रहेगी, जब तक बड़ी रहेगी, जब तक इज्तिमाइयत इसके अंदर नहीं आएगी, इसी तरीके से हम और आप जलील होते रहेंगे, रुस्वा होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। और आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है, मगरमच्छ और खरियाली के आंसू बहाने वाले सब इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है कि इस वक्त आप ये सोचो कि हमारा कोई है, वो तो कोई नजर नहीं आएगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसानदेह तो सब है, लेकिन ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम नुकसान किसमें है। तुम अगर ये सोचो कि ये आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, माफ कर दीजिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम रहबर नहीं बन सकते हो, लेकिन ये सोचो कि इनमें कम नुकसानदेह कौन है। हम और आप ये सोचें कि इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है कि हमारी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया है कि साहब हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब बताओ दोनों में से हम किसको बचाएं? हमारे लिए तो दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। बीवी जा रही है तब भी हमारा नुकसान, बच्चा जा रहा तब भी हमारा नुकसान। लेकिन इस वक्त हमें फैसला लेना है कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को। कम नुकसान क्या है? तो दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, और बच्चा अगर जा रहा तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है इस वक्त हमारा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और फिर किसको क्या करना है ये आप जाने, आपका मामला है, आपका इलाका है। हम यूपी में आकर किसी पार्टी का कोई प्रचार करने नहीं आए हैं। फोन तो बहुत लोगों ने घुमाए मेरे पास, ताज्जुब होगा इतने फोन आए मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सियासी स्टेज कोई हम शेयर नहीं करेंगे, किसी भी सियासी स्टेज पर हम नहीं जाएंगे। क्या लालच नहीं दिया गया, लेकिन कोई सियासी स्टेज नहीं। लेकिन हाँ, इज्तिमाइयत हम जरूर बरकरार रखने की बात कहेंगे। मुसलमानों, जब तुम मुत्तहिद थे, जब तुम मुत्तफिक थे, तो तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या थे। आज बाकायदा लड़ाई हो रही है हमारे यूपी में। आइए हमारे यूपी में जाइए और देखिए, बिहार आने से पहले मेरे पास नोटिस आ चुका है। यहां आने से पहले आप जहां भी प्रोग्राम करने जाएंगे कोई सियासी बात आप नहीं करेंगे। बिहार में
वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये लड़ाई 80 और 20 की है, 80 और 20 की है। बाकायदा एक ऐसा बयान करता है जो संविधान के खिलाफ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि सारे लोग उनके परवरदा हैं और उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ये लड़ाई बाकायदा ऐसा कर दिया गया है। इसलिए मेरे साथियों, मुत्तफिक हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। तुम्हारे इलाके का इलेक्शन डिपेंड करेगा हिंदुस्तान के इलेक्शन। दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है, बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठा के देख रही है।